राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवि साध संगत को अंग लिख्यते। सो ही संत शिरताज भरे सुखियानंद सरवर, दाता बड़े दयाल दया के गहरे तरवर। शरणाई साधार करे शरणे प्रतिपाला, भक्ति भेद पिछड़ाए भरम का मेट जंजाला। राम चरण उनकी संगत राम नाम दृढ़ होए, समता पिवक पिलाई के कलि विष डारे धोए। सोई संत शिरताज भरे सुखियानंद सरवर। वही संत शिरताज है जो सुखियानंद सरवर, जो सुख के सागर है, जो सुख के सागर है। दाता बड़े दयाल दया के गहरे तरवर। ऐसे संत दाता हैं, बड़े दयाल हैं और दया के गहरे तरवर। दया के गहरे तरवर है कि जो भी उनके शरण में आता है सबको शरणागति देते हैं, सबको छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। शरणाई साधार करे शरणे प्रतिपाला, शरणाई का आधार दे के शरण में लेके और प्रतिपालना करते हैं उस जीव की। भक्ति भेद पिछड़ाए भरम का मेट जंजाला, भक्ति का भेद पिछड़ा देते हैं और भरम के सारे जंजाल को मेट देते हैं। राम चरण उनकी संगत राम नाम दृढ़ होए। ऐसे संत की शरण में ही राम नाम दृढ़ होगा, बाकी राम नाम दृढ़ नहीं होगा। ऐसे महापुरुषों का संग करेंगे तो राम नाम दृढ़ होगा, यानी राम के प्रति श्रद्धा उपजेगी, राम को पाने का रास्ता मिलेगा। ऐसे महापुरुषों के संग से समता पिवक पिलाई के कलि विष डारे धोए, और समता का रसपान करा देंगे और मन के सारे विकार हैं, जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह और जितनी सारी वृत्तियां हैं, उन सब का विष खत्म करा देंगे। ये विष जीव के, ये जहर है। सत्संग हाँ, और समता अमृत है। समता अमृत है। सत्संग को परवाह जिसो अमृत को सागर, ताके जल की छाक दूर होए दुख के आगर। जैसे संबंध अथा था वाको नहीं आवे, यूं संत ज्ञान भरपूर बहुत जीवन को पावे। प्यासो पीवो ध्याय के अण प्यासा रहो दूर, रामचरण सतसंग को निंदे जा मुख धूर। सत्संग को प्रवाह जिसो अमृत को सागर। सत्संग का प्रवाह कैसा है? जैसे कि अमृत का सागर, यानी सत्संग का रूप जैसे अमृत का सागर। कि अमृत का क्या व्यवहार है कि जो भी उसका जलपान करेगा वो अमर हो जाएगा। ऐसा सत्संग है कि जो भी सत्संग को पढ़सेगा उसको राम जी की प्राप्ति होगी। ताके जल की छाक दूर होए दुख के आगर, जो अमृत का जल पिएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे सत्संग जो है वो सुख का सागर है, जो भी सत्संग करेगा उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैसे संबंध अथाह था वाको नहीं आवे, जैसे संबंध अथाह होता है उसका था नहीं होता, उसका कोई वार पार नहीं होता। यूं संत ज्ञान भरपूर बहुत जीवन को पावे। ऐसे संतों का ज्ञान भरपूर है, बहुत जीवन को पावे, उसका अंत नहीं होता। जितने जीव आएंगे अनंत 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 उन सबको प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि अभी खत्म होने वाला है कि ये इतना हो जाएगा कि इसकी इतनी सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं। जितने भी जीव आएंगे, जितने भी, उनको भरपूर हर तरह से प्राप्ति होगी। प्यासा पीवो ध्याय के अण प्यासा रहो दूर, जो प्यासा है वो ध्या के पिएगा और अण प्यासा रहो दूर। और जो अण प्यासे हैं, जिनको प्यास ही नहीं है,
वो दूर रहो, वो दूर ही रहेंगे। रामचरण सत्संग को निंदे जा मुख धूल। जो सत्संग की निंदा करता है उसके मुख पे धूल, उसके संतों के संग की निंदा करे, सत्संग की निंदा करे, ऐसे के मुख पे धूला है। मैं को 10 दरियाव पीव जल मूत्र मचावे, वृषभ तृषा बुझाए नीत ले पाछो आवे। बकरो गोड़ी गाल नीर पी तीर बिचरही, बड़ी इमारत जाए छिद्र तक चीटी फिरही। रामचरण सतसंग मिल चर्चा चार करीब, उभे जिज्ञासी जानिए दोई कुबुद्धि जीव। जिज्ञासी और कुबुद्धि में अंतर फरमा रहे हैं गुरुदेव कि सत्संग में गए तो कोई कौन को बुद्धि है और कौन जिज्ञासी है। तो जिज्ञासी के क्या लक्षण है और कुबुद्धि का कैसा व्यवहार है। मैं को 10 दरियाव पीव जल मूत्र मचा है। जो पाड़ा होता है ना, मैका होता है ना, वो जिस तालाब में पानी पीता है वही पानी पीता है और वही मूत्र करता है और वही उसको गंदा करता है। जहाँ पानी पीता है पानी पी के वही गंदा करता है, वो कुबुद्धि। अपन जिस सत्संग में जा रहे हैं वही की उसकी बुराई कर रहे हैं, उसी महापुरुषों की। और वृषभ तृषा बुझाए नीत ले पाछो आवे। बेल होता है ना, वो सिर्फ जाता है, पानी पीता है, प्यास बुझाता है और आ जाता है, वो सुबुद्धि। वो सुबुद्धि है। बकरो गोड़ी गाल नीर पी तीर विचरही। और जो बकरा है ना, वो गोड़ी गाल के पानी पीता है और बस वहीं पे विचरण करके वापस आ जाता है, उस पानी को हानि नहीं पहुंचाता है, वहां गंदगी पैदा नहीं करता है। और बड़ी इमारत जाए छिद्र तक चीटी फिरही। और चीटी का कैसा व्यवहार है कि जहाँ रहती वहीं छेद करती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी इमारत हो, कितनी पक्की हो, कितनी मजबूत हो, कितनी सुंदर हो, कितनी कीमती हो, उसका काम छेद करना, उसका काम छेद करना। रामचरण सतसंग मिल चर्चा चार करीब। ये चार का अपने को उदाहरण दिया। चार का, एक तो मेका का, एक बेल का, एक बकरा का और एक चीटी का। अब इसमें दो तो कुबुद्धि है, चीटी और महका। जहाँ रहते हैं वहीं छेद करते हैं, जहाँ रहते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं की बुराई करते हैं। दो तो ये हो गए और दो हो गए बेल और बकरा। ये जहाँ रहते हैं उसका लाभ उठाते हैं, वहाँ हानि नहीं पहुंचाते, लाभ उठाते हैं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे उभे जिज्ञासी जानिए। अब इसमें दो तो जिज्ञासी है और दो को बुद्धि है। तो गुरुदेव फरमा रहे इसका अपने को निर्णय करना है कि अपन कैसे जीव हैं और अपने को क्या करना है। खुद की पहचान खुद करो कि अपन कैसे हैं और अपने को क्या करना है। संत बड़े दरियाव दया सो दीन निवाजे, जिनकी अनबे लहर गोड़ कर गहरी गाजे। मुक्ता हल निज नाम दास हंसा चुग जीवे, मत दृढ़ मीठी सीर शिष्य निर्गुण रस पीवे। बड़ना बल बैराग्य है ब्रह्मण दिए जलाए, रामचरण तटतास की सब दुख बह गए बिलाए। संत बड़े दरियाव दया सो दीन निवाजे। संत बड़े दरियाव हैं, बड़े उदार हैं, बड़े दरियाव के जैसे हैं कि जो भी आता है उसकी प्रतिपालना करते हैं। और कैसे दया सो दीन निवाजे, दया के साथ आने वालों को निवाजते हैं, दया के साथ आने वालों को प्रतिपालना करते हैं। जिनकी अणबे लहर गोड़ कर गहरी गाजे, उनके अनुभव की लहर गोड़ कर गहरी गाजे, वो इतनी गहरी है जिसका कोई वार पार नहीं, जो भी आएगा सब उसमें समा जाएगा, जो भी आता है सबका। मुक्ता हल निज नाम दास हंसा चुग जीवे। मुक्ता हल निज नाम, निज नाम रूपी जो मोती है, दास हंसा चुग जीवे। जो दास, हंस रूपी जो दास है वो उसको चुग के उसमें जी लेंगे। जो भी दास उनके शरण में जाएंगे उनको नाम, राम नाम क्या, राम रूपी मोती देंगे। राम नाम रूपी मोती देके मत दृढ़ मीठी सिर शिष्य निर्गुण रस पीवे। मत दृढ़ मीठी सिर, उसमें जो मीठी सीर है वह शिष्य निर्गुण रस पीवे, उस निर्गुण रस का पान करेगा जो सब गुणों से रहित है। और सब गुणों से रहित वो राम जी का देश है, उस गुण का, उस रस का पान करेगा। बड़नावल बैराग्य है ब्रह्ममल दिए जलाए। बड़नावल, बड़नावल जंगल की जो आग होती है उसको बड़नावल कहते हैं। जब जंगल में आग लगती है ना,
जो भी, हाँ, ये बड़ नावल जो है, बड़वानल बड़वानल जो है वो जंगल की अग्नि को बोलते हैं। तो जैसे जंगल की अग्नि क्या करती है, जितने कंटक झंझट सूर सबको जला देती है, सबको जला देती है। ऐसे ये वैराग्य है, ब्रह्मल दिए जलाए, इसने सारे भ्रम के मल को जला देता है, वैराग्य जलाएगा। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे वैराग्य जरूरी है, सारी चीजें वैराग्य पे टिकेगी। वैराग्य अपने भ्रम को खत्म कर देगा, अपने मल को खत्म कर देगा। रामचरण तटतास की सब दुख गए बिलाए, रामचरण तटतास की, और ऐसे का संग करने पे सब दुख गए बिलाए, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। संता को प्रसाद आग कण आनंदकारी, शोग रोग भय हरे मृत्यु को करे सुखारी। सुर सुरपति के आश भाग्य जो नर तनु पावे, वेद करे बाखान जास गुण गिणत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो हरि को निज हित जान, रामचरण भागवत में कयो कृष्ण द्वैपाण। संता को प्रसाद आग कण आनंदकारी, जो संतों का प्रसाद होता है वो आग कण आनंद, इज्जत को बढ़ाने वाला, अपनी कीमत का। आग है, आग यानी आग कण, आग कण यानी उसकी कीमत को बढ़ाने वाला है। आग यानी कीमत, इज्जत। उनका जो आग कण आनंदकारी, वो आनंदकारी होता है। महापुरुषों का जो प्रसाद है वो जीव की कीमत को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। शोग रोग भय हरे मृत्यु को करे सुखारी, शोग और रोग और भय को हरने वाला होता है। और भृत्य को, भृत्य यानी कि जो सेवक है, जो शरण में आया है, उसको करे सुखारी, उसको सुखारी कर देता है, उसको सुखी कर देता है। ये महापुरुषों के प्रसाद का सुर सुरपति के आश भाग्य जो नर तनु पावे। जो सुर और सुरपति है ना, देवता और देवताओं के राजा, वो भी इच्छा करते हैं कि हम भाग्य जो नर तनु पावे, कि बड़ा भाग्यशाली होगा कि हमको मनुष्य जन्म मिले। वो भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं। वेद करे बाखान जास गुण गिनत न आवे, वेद भी इसका बाखान करते हैं, जिसके गुणों का कोई वार पार नहीं है। ऐसे महापुरुषों का प्रसाद मिले, प्रसाद मिले। उदाहरण दे रहे, ता प्रसाद नारद भयो हरि को निज हित जान, वही प्रसाद नारद जी ने पाए। नारद जी के माता जी, जब भागवत जी की शुरुआत में ये दृष्टांत आता है कि नारद जी के जो माता जी थे वो संतों की सेवा करते थे, और जो भी संत भोजन करते थे तो वो झूठन में से भोजन खा रहे थे। तो उनको बोला कि, जब संतों ने कहा कि इस बालक को भोजन नहीं मिलता है क्या जो ऐसा खा रहा है, बोले नहीं, मेरे को उस भोजन की आवश्यकता नहीं है, मेरे को आपके जैसा बनना है, इसलिए मैं आपके झूठन खाता हूँ। तब संतों ने कहा कि जब तेरी मात्र सेवा पूरी होगी तो तू हमारी शरण में आ जाएगा, वो इच्छा से। तो वो भोजन का भोजन तन का भोजन नहीं है, वो उन्होंने मन की जिज्ञासा करी कि आपके जैसा बनना है। तो वो भोजन क्या है, वो ज्ञान है, कि उनको ये ज्ञान मिला, उनके अंदर जिज्ञासा थी। कि नारद जी ने ऐसी जिज्ञासा रखी तो हरि के हित, हरि के निज हित ही हो गए, मतलब सबसे करीबी माने गए नारद जी को, परमात्मा के सबके निकट, कि वो हर चीज की खबर ही जाके वही देने लगे, इतने वो हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रसाद खाया, इतनी उनके अंदर जिज्ञासा थी उस प्रसाद, यानी इतनी जिज्ञासा ज्ञान को पाने की। ता प्रसाद नारद भयो हरि को निज हित जान, वो हरि के निज हित हुए, निज हितेशी हो गए, हरि के निज हितेशी। रामचरण भागवत में कयो कृष्ण द्वैपाण, कृष्ण द्वैपायन में, भागवत जी में ये बात फरमाई है, ये उदाहरण दिया है नारद जी का। तो महापुरुषों का प्रसाद इतना है कि जीव को शिव से बना देता है। ये साध संगत का प्रभाव है, ये साध संगत। इति साध संगत को अंग संपूर्ण अंग 12 कवित 74, अतः कवित कुसंगत को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रेहल बेहल मति भ्रष्ट जास को संग न कीजे, क्या अपना पर होए प्रष्ट फिर परिहर दीजे।
ज्यों पानी के परसंग हीर प्रकाश छिपावे, यूं तस्कर के बस बास शाह भी चोर कहावे। रामचरण धर्महीन संग किया दको धर्म खाए, धर्म लिया मरणो बलो फिट जीवन धर्म गुमाए। रेहल बेहल मति भ्रष्ट जास को संग न कीजे। जो रहल बहल है मति का भ्रष्ट है, जिसकी बुद्धि मारी गई। रहल बहल यानी जिसकी करनी कथनी सब अलग अलग, जो अपनी बातों पे टिका नहीं है, जो बिल्कुल इधर से उधर लुढ़का हुआ है, मति का भ्रष्ट है, ऐसे का संग कभी मत करना। क्या अपना पर होए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, पुष्ट फिर परिहर पृष्ठ फर परिहर दीजे, यानी उसको पूठ दे देना, उसको छोड़ देना। ज्यों पानी के परसंग हीर प्रकाश छिपावे, जैसे पानी का संग यदि हीरा कर लेता है तो हीरे का प्रकाश छुप जाता है। पानी के अंदर यदि हीरा डाल दिया जाए तो उसका प्रकाश फिर दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कुसंग कर लिया। यूं तस्कर के बस बास शाह भी चोर कहावे, ऐसे यदि कोई साहूकार है और वो चोर का संग कर लेगा तो वो चोर के लोग कहेंगे ये भी चोर है। जो जैसे का संग करेगा वो वैसा कहलाएगा, जो जैसे का संग करेगा वैसा। तो ये कुसंगत का है कि गुरुदेव फरमा रहे यदि कुसंगत करेंगे तो हम पे भी वही असर आएगा। रामचरण धर्महीन संग धर्म किया धको धर्म खाए, यदि धर्महीन का संग करेंगे तो सारा धर्म धक्का खाएगा। धर्म लिया मरणो बलो फिट जीवन धर्म गुमाए, धर्म लिया मरणो बलो। धर्महीन का साथ करने से तो अच्छा है कि धर्म के सहित मर जाओ। धर्महीन का संग करने से तो अच्छा है कि धर्म के साथ मरना ज्यादा अच्छा है। फिट जीवन धर्म गुमाए, जीवन का कोई धर्म खत्म हो उससे अच्छा है कि मर जाए। धर्म के साथ मरना ज्यादा भला है, ज्यादा भला है। गाय, ये कृष्ण भगवान भी गीता जी में कहते हैं कि दूसरों के धर्म में जीने से तो अच्छा है कि स्वधर्म में मर जाए। अब दूसरों का धर्म कोई जाति पाति वो धर्म नहीं है। दूसरों के धर्म से मतलब ये नहीं कि वो उस जात का धर्म है कि उस जात का, कि उनके वो गुरु की उनके। यहाँ दूसरों का धर्म का मतलब है निज धर्म का, कि स्व आत्म धर्म में, कि जिसमें आत्म की, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति है, उसमें मर जाना ज्यादा अच्छा है बजाय दूसरों का कि भरम वाले में, कि कोई दूसरा भरम फैल रहा है। तो भरम में जाने से अच्छा है कि अपन परमात्मा की प्राप्ति के लिए भले ही त्याग कर दे, लेकिन भ्रमों में नहीं जाए। अपन वहां उसको जात पात से समझ लेते लोग कि उसको मैं जाति। अब कृष्ण भगवान का क्या तो जाति पाति से लेना था और क्या समाज से। फिर लोग बोलते देखो इसमें लिखा है कि अपने समाज के धर्म में रहना चाहिए, अपने कुल के धर्म में रहना चाहिए, उसका अर्थ ही अलग है। अब कृष्ण भगवान ऐसी हल्की बात बोलेंगे जब उन्होंने तो शुरुआत में ही बोल दिया था ये सब झूठ है शरीर। अब वो ऐसी बातें बोलेंगे पर समझते नहीं। वहां स्वधर्म का मतलब ही आत्म धर्म है, आत्म धर्म है। गाय गधेड़ा बास नहीं एके घर माही, अशन बसन अरुवृत्ति मिले दुनिया को नाही, दुनिया की नाही। यूं सतसंगी संसार संग पण सकल बिलावे, करे आपने हाल भक्ति की चाल छुड़ावे। रामचरण की धा बुरा विषया को संग प्रीत, सदगुरु सु अंतर पड़े उपजे मना अनीत। गाय गधेड़ा बास नहीं एके घर माही, गाय और गधे का बास एक घर में नहीं हो सकता क्योंकि जमीन आसमान का अंतर है। उनकी वृत्तियां बिल्कुल उल्टी है। एक दूध देती है, एक लात मारता है। एक गधे की बुद्धि, एक शार्प बुद्धि, गाय की बुद्धि बहुत तेज होती है, उसकी बुद्धि शार्प होती है। तो अब दोनों का कैसे मिलेगी? दोनों का, गाय और गधे का बास एक घर में नहीं हो सकता। अशन बसन अरुवृत्ति मिले दुनिया कोई नाही, न तो अशन मिलता है न वचन मिलता है। दोनों की पुकार अलग अलग है। एक तो है करता है, एक माँ करके पुकारती है। दोनों का भोजन अलग, दोनों का वचन अलग, दोनों की वृत्ति अलग। तो दोनों की वृत्तियां मिल कभी नहीं सकती है। यूं सत्संगी संसार संग पण सकल बिलावे, ऐसे सत्संगी और संसार के विचार कभी मिल नहीं सकते। और मिल गए तो पण सकल बिलावे, तो सत्संगी का पणपणा खत्म हो जाता है। सत्संगी का करे आपने हाल भक्ति की चाल छुड़ावे। संसारी क्या करेगा? अपने हाल में उसको लगा देगा। और सबसे पहला संसारी का एक ही काम होता है कि इनकी भक्ति छुड़वा दो। उनको और कोई बात नहीं अखरेगी,
सबसे पहले भक्ति कहिए। क्या दिन भर राम राम कर रहे, अभी कोई उम्र है, अभी कोई समय है, ओ न्यारा ही राम राम करके जाने क्या कर लेंगे ये, जाने क्या प्राप्त कर लेंगे, इनको जाने क्या हो गया। ये ऐसे उनका पहला काम है, चलो छोड़ो अपन गृहस्थी है, अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को उल्टी सलाह दे के सबसे पहला काम है उनका। उनका एक ही काम है, उनको एक ही चीज अखरती, बाकी चीजें नहीं अखरेगी, बाकी चीजें अखरेगी नहीं। अपने और कोई भोगों में लगा तो उसको और भोगों में वो उसमें खुश होंगे, उसका भोग बंद नहीं कराएंगे, उसकी भक्ति बंद कराएंगे। उसकी भक्ति बंद कराने का है, और भोग बढ़वा देंगे कि वो अभी से क्या छोड़ दिया, अभी तो एक गृहस्थी है अपन, ऐसा नहीं करना। ऐसे उल्टा है, इसलिए करे आपने हाल, भक्ति की चाल छुड़ावे। राम चरण की धा बुरा, विषया को संग प्रीत। विषय का संग करेंगे और विषय की प्रीति करेंगे तो करके बुरा ही बुरा होने वाला है। सतगुरु सु अंतर पड़े, उपजे मना अनीत। सबसे बुरा तो ये होगा कि सदगुरु सु अंतर पड़े, गुरुदेव से सबसे पहले अंतर पड़ जाएगा, और उपजे मना अनीत, और मन में अनीति आ जाएगी। और वो जब मन में अनीति रहती है तो फिर जीव को ऊपर नहीं उठने देती, ऊपर उठ नहीं सकता जीव, ऊपर आ नहीं पाएगा। फिर एक बार अनीति आ गई तो कर्म बंधन हो गया, जाने कितने सालों पे गई वो बात है। अनीति आने के बाद कोई अलसुत को बास देत, बेरी ग्रह माही। बड़ो बयासु लेत, शत्रु को बख्शे नाही। कौआ जगत समान आपनो करके पोखे, निज कुल मिलते जाए कल्पना करे बिदोखे। राम चरण कहु ना दुरे, जे बीज भक्ति को हो। विप्रवेश क्षत्रिय शूद्र, भावे अंत्यज को। ऊपर तो महापुरुषों ने कहा कि संसार का संग नहीं करना है, ऊपर तो अपने को कहा कि संसार का संग नहीं करना है, पर यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जिसमें यदि भक्ति का बीज है तो वो कैसे भी करके प्रकट होगा, संसार कुछ भी कर ले। तो ये उदाहरण दे रहे हैं। कोयल सुत को बास देत, बेरी गृह माई। जो कोयल होती है वो अपना अंडा कौवे के उसमें देती, कौवे के घोंसले में देती है। अब वो जिसमें कौवा उसका शत्रु माना जाता है, लेकिन अपने शत्रु के उसमें उसका अंडा देती है, उसका अंडा देती है। फिर बड़ो बयासु लेत, शत्रु को बख्शे नाय। फिर बड़ा होने के बाद वो ले लेती है उसका बच्चा, शत्रु को बख्शती नहीं कि चल मैंने तेरे को दे दिया, ऐसा नहीं करती, वापस ले लेती है। कौआ जगत समान आपनो करके पोखे। अब उदाहरण देते हैं कि कोई आते हैं ना, संत आए तो संसार में माता पिता परिवार वो सब, अब वो पल रहा है उसके उसमें, और संसार सोचता है हमारा है, ये हमारा बनेगा, वो अपना करके पोखते। और जैसे ही बड़ा हुआ, इसमें गौतम बुद्ध का उदाहरण सबसे बड़ा, सभी महापुरुषों का आया कि सबको लगा ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, और तुरंत घर छोड़ के वो निकल दिए। कौवा सोचता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, और बड़ा होकर कोयल बन के उड़ जाता है, उसका संग छोड़ देता है। जैसे गौतम बुद्ध को बिल्कुल गांव अलग बसा दिया, सब अलग बसा दिया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, और वो तुरंत वहां से निकल गए, वो तुरंत निकल गए। ऐसे कौवा जगत समान, कौवा संसार के जैसा, संसार क्या करता है, आपनो करके पोखे, वो सोचता है ये हमारे बनेंगे, पर वो तो राम जी के लिए आए हैं, वो तो ओहदा लेके आए हैं, वो तुरंत छोड़ते हैं। निज कुल मिलते जाए कल्पना करे विदोखे। जैसे वो बड़ा होता है तो निज कुल में मिल जाता है, वो कोयल बन के अपने उसमें चला जाता है। ऐसे वो बच्चे बड़े हुए और वो संत रूप धारण कर लेते हैं, और कल्पना करे विदोखे। वो कल्पना करते रहे इसने तो हमारा साथ छोड़ दिया, इसका कर्तव्य तो हमारी सेवा करना था, इसने तो ये छोड़ दिया। राम चरण कहु ना दुरे, जे बीज भक्ति को हो। यदि भक्ति का बीज है तो वो किसी भी प्रकार छुपेगा नहीं। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा तुरंत त्याग कर गए, तुरंत त्याग कर गए। यदि भक्ति का बीज है तो वो प्रकट होएगा ही होएगा, फिर उसको कोई दबा नहीं सकता। विप्रवेश क्षत्रिय शूद्र, भावे अंत्यज कोई। किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे अंत्यज हो। अंत्यज हो यानी नीचे से नीचा हो, नीचे से नीचा हो, कोई भी हो, यदि भक्ति का बीज है तो वो छुपेगा नहीं, वो छुपेगा नहीं। यानी कि गुरुदेव ने कहा कि कुसंगत है, लेकिन कुसंगत का प्रभाव यदि कोई दृढ़ है तो उस पर पड़ेगा नहीं, उस पर असर नहीं करेगा। भक्तमाल जी में सबके उदाहरण सबके उदाहरण है, सबके उदाहरण।
इति कुसंगत को अंग संपूर्ण अंग तेरा कवित स्थित्योत्तर अतः कवित साध पारक को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत परमहंस की वृत्ति एक रसमते करारे कील कांश जू रंग सांग कबहू नहीं धारे उन मन सदा अचाई चूर्ण मुक्ता हल चुगही कीट न लेवे चांच आपणो तजे न मगही हीरा जू प्रकाश नीत झाई पड़े न आन आन ज्ञान में मिल चले सो बुध फुटक समान परमहंस की वृत्ति साध पारक। साध की परख क्या है? साध किसको कहते हैं? साध कौन है? परमहंस की वृत्ति। तो परमहंस साध परमहंस कहलाते हैं और उनकी वृत्ति क्या है? एक रस मते करारे, वो एक रस में रहते हैं। उनका मता करारा होता है, चाहे दुनिया सूर्य पूरब से कभी पश्चिम में आ जाएगा पर वो अपना मता छोड़ते नहीं। ऐसा महापुरुष वाणी जी में फरमाते कि संतों का मता इतना पक्का है कि गंगा यमुना अपनी दिशा बदल दे, सब कोई सूर्य अपनी दिशा बदल दे, पर वो अपना करारा मता कभी छोड़ते नहीं। इतने हैं। कील कांश जू रंग, कील कांश के जैसा अपना रंग नहीं बदलते हैं। सांग बहु कबहू नहीं धारे, दूसरा रूप कभी धारण नहीं करते। सांग धारण नहीं, दिखावा नहीं करते, जो है वो करारा मता है। कीलकांश मतलब जैसे हाँ गिरगिट के जैसे अपना रंग नहीं बदलते, उसी तरह का उदाहरण कि अपना रंग यानी अपने वृत्तियां नहीं बदलते, अपना व्यवहार नहीं बदलते, अपने विचार नहीं बदलते, भरम का संग नहीं करते हैं। उन मन सदा अचाही चूर्ण मुक्ता हल चुगही, उन्मन मुद्रा में रहते हैं, अचाही रहते हैं, चूर्ण मुक्ता हल चुगही, मात्र राम नाम को लेते हैं। राम नाम रूपी मोती को ही चुकते हैं। कीट न लेवे चांच आपणो तजे न बगही, जैसे हंसा कभी भी कीट नहीं खाता, वो अपना कभी भी अपने रास्ते को छोड़ता नहीं है। ऐसे वो कभी भी माया में मन नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। हीरा जो प्रकाश नित झाई पड़े नहान, हीरा जो प्रकाश नित, हीरा होता है ना, उसका प्रकाश हमेशा, जो असली हीरा है उसके प्रकाश में कभी कमी नहीं आती, उसके प्रकाश में कभी झाई नहीं पड़ती है। उसको कहीं भी कितने भी गहरे रंग में रख दिया जाए उस पर दूसरे रंग की झाई नहीं पड़ेगी। ये असली हीरे की पहचान है। और कांच की क्या पहचान है कि जहां रखेंगे वो रंग का उस पर असर आ जाएगा, वो उसको नीले पे नीला, हरे पे हरा, लाल पे लाल, पर हीरा पे नहीं पड़ती। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं जो सच्चे दास है, जो सच्चे साध है, उन पे आन की झाई कभी नहीं पड़ती, कोई असर नहीं होता है, वो झाई नहीं पड़ती। हीरा जो प्रकाश नित झाई पड़े न आन, आन ज्ञान में मिल चले सो बुध फटक समान। और जो आन के ज्ञान में मिल जाए, जो भ्रम में मिल जाए, वो कैसे है? सो बुध फटक समान, वो उस कांच के समान है, उस कांच के समान है कि वो हर किसी रंग में मिल गया, वो वैसा हो गया। बक हंसा एक रंग वर्ण बिन दी से नाही, अंतर्गत की आस परख चेजा के माही। हंस बसे दरियाव मुक्त बिन आनन चाखे, जहाँ बगुला रहे उदास मीन नाड़ो अभिलाके। राम चरण तन उजला सरबर दी से सोए, माही निर्मल मेल का करणी ब्योरा होए। बक हंसा एक रंग वर्ण भिन्न दी से नाही, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बगुला और हंसा दिखने में एक रंग के हैं और वर्ण भिन्न दी से नाही, दिखने में उनका वर्ण रंग सब एक जैसा, एक ही जैसा है कि भाई इनकी सब एक ही जाति दिखती है, एक ही रंग के दिखते हैं, दिखने में इनका बिल्कुल भिन्नता नजर नहीं आती, पर अंतर्गत की आस पर अंदर उनका मेलापन कैसे पता चलेगा? अंदर उज्जवल है कि मेला कैसे? परख चेजा के माही, जब वो चेजा भोजन जब करते हैं ना तब पहचान होती है कि एक तो मछली खाता है, हाँ, और एक मोती खाता है, उनकी परख वहां पता चलती है, उनकी वृत्ति में पता चलती है। हंस बसे दरिया वो मुक्त बिन आन न चाखे, जो हंसा है ना वो मोती चुगता है,
ऐसे दास तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनकी वृत्तियों से उनका पता चलेगा कि एक भ्रम में है, एक भक्ति में। वृत्तियों से पता चलेगा। परख कैसे होगी? भक्ति से। कि हंस बसे दरिया वो मुक्त बिन आन न चाखे। वो राम नाम ही लेते हैं, कभी आन में प्रवेश नहीं करते। जैसे हंसा कभी मच्छी नहीं खाएगा, वो मोती ही चुगेगा। जहाँ बगुला रहे उदास मीन नाड़ो अभिलाखे। बगला बाहर से बड़ा उदास नजर आता है, ऐसा लगता है ध्यान कर रहा है, पर उसकी सारी सुरता एक टांग पे खड़ा रहता है, और ऐसा लगता है कि पूरा ध्यानस्थ है, पर उसकी सारी जो सुरता है वो किस में रहती है? उस गड्ढे खोचर की मछली में रहती है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो कूदास है ना, उनकी सारी आशा माया में है, माया में है। उनकी वृत्तियां नीची है, पर दिखने में एक जैसे नजर आते हैं। रामचरण तन उजला सरबरदी से दो। दोनों तन के साफ नजर आते हैं, दोनों सफेद हैं, दोनों सफेद है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं और दोनों एक जैसे दिखते हैं। पर माही निर्मल मेल का करणी ब्योरा हो। पर अंदर मेल है कि शुद्धता है, ये करणी से पता चलेगा। ये करणी से पता चलेगा कि उनकी करणी कैसी। महापुरुष और हमारे करणी देखो, बातों में नहीं आना है, करणी देखनी कि करणी कैसी है। करणी से जीव की वृत्तियों का पता चलेगा। देखो बक अज्ञान हंस को। इसलिए महापुरुष साध पारक है कि अपने को कभी किसी की बातों में नहीं आना, परख करो और करणी करो। भावसा हमेशा फरमाते 5-7 मिनट बातें करो, भरम की बातें हो जाएगी, इसकी रहनी से पता चलेगा। करनी को परखना है, अंधविश्वास नहीं करना है। देखो बक अज्ञान हंस को चांचा मारे। हंसा करे न रोष सबे निर्दोष विचारे। नहीं आश बास में सिर कहो क्यों डरे अभागी। हंसा चुगे मोताल सुरत सुख सागर लागी। मान बड़ाई कारणे मूर्ख करे अकाज। हंस वृत्ति को नींदता कर्मी मरे न लाज। देखो बक अज्ञान हंस को चांचा मारे। बगुले का अज्ञान देखो, बगुले का अज्ञान देखो कि वो हंस को चोंच मार रहा है। अब कहाँ हंस, कहाँ महापुरुष, और कहाँ संसारी वृत्ति वाला, और वो महापुरुषों की बराबरी करता है। वो कहता है महापुरुषों के बराबर। हंसा करे न रोष सबे निर्दोष विचारे। वो हंसों का कितना ही विरोध कर दे, पर हंस कभी रोष नहीं करते। जो ऊंचे संत, जो सदगुरु हैं, वो कभी रोष नहीं करते, कभी विरोध नहीं करते। सबे निर्दोष विचारे, सबको निर्दोष भाव से देखते हैं। कभी किसी को कोई श्राप नाम चीज देते ही नहीं, कभी श्राप नाम नहीं। आश बास में सिर कहो, ये संतों की पहचान है। इसलिए वाणी जी में एक लाइन में आता है, जब कहीं भरम की लाइन आती है ना, तो बोले क्या करें अब अपन, किसी को माने कि नहीं माने। तो बोले असली संत होगा वो कभी श्राप देगा ही नहीं, और जो नकली होगा उसका श्राप कभी लगेगा नहीं। इसलिए इस भरम को हटाओ, इस भरम को ही हटाओ। नकली का श्राप कभी लगेगा नहीं, और असली कभी श्राप देगा ही नहीं, असली कभी श्राप नहीं देगा। इसलिए महापुरुष शर्मा ने किसी प्रकार का भ्रम हो तो उसको हटा दो कि अपना कुछ बिगाड़ देगा। असली तो कभी बिगाड़ते ही नहीं है, और नकली कुछ कर लगता नहीं उनका। इसलिए हंसा करे न रोष, हंस कभी रोष नहीं करते। जो सच्चे साधे वो रोष नहीं करते हैं। सबे निर्दोष विचारे। ऊपर से कुछ भी हो करे, पर अंदर उनके भाव निर्दोष होते हैं, निर्दोष भावे। नहीं आश बास में सिर कहो क्यों डरे अभागी। नहीं आश बास में सिर, उनकी तो संसार में सिर ही नहीं, संसार में आशा ही नहीं। तो सामने वाला डर क्यों रहा है कि हमारा सामान ले ले। इंद्र हमेशा डरते थे। जब ध्रुव भक्ति करने लगे तो इंद्र को, जितने भी भक्तिमान हुए, इंद्र को डर लगता है कि हमारा सिंहासन ले लेंगे। अरे बोले हम तेरे सिंहासन का क्या लेना देना। तो इंद्र ने ध्रुव जी को कितना 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 उनकी परीक्षा ली, कितना उनको परख किया कि इनका व्रत टूट जाए, इनका भंग हो जाए भक्ति। तो गुरुदेव फरमा रहे ऐसे जो साध यदि कोई भक्ति करते तो दूसरा डरता है कि हमारी गद्दी छीन लेंगे, हमारा सामान ले लेंगे। लेकिन वो तो अभागी है, उनको किस चीज की कमी, वो ऐसा क्यों करेंगे। हंस वृत्ति को मान बढ़ाई। नहीं आश बास में सिर कहो क्यों डरे अभागी। हंस चुगे मोताल सुरत सुख सागर लागी। अब हंस को उसकी मच्छी से क्या लेना देना, वो मच्छी क्यों लेगा, वो तो मोती चुगता है। उनकी सुरता तो सुख सागर में लगी है।
उनकी सुरता तो सुख सागर में। मान बढ़ाई कारणे मूर्ख करे अकाज, अपनी मान बढ़ाई के कारण मूर्ख है, जो असाध है वो अकाज करते हैं अपनी मान बढ़ाई के कारण। महापुरुषों की तुलना, लेकिन उससे उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो उसमें लिपाई माननी है। मान बढ़ाई कारणे मूर्ख करे अकाज, हंस वृत्ति को नींदता कर्मी मरे न लाज। हंस वृत्ति की निंदा कर रहे हैं तो कर्मी है, कर्मी लाजा ही नहीं मर रहे। शर्म ही नहीं है कि कहाँ तो हंस वृत्ति है और कहाँ बगुला वृत्ति है, बराबरी कहीं से कहीं नहीं हो सकती, और उसकी निंदा करते हैं। कर्मी है ना, कर्मों के मारे में है। मान सरोवर बास आश हंसा वृत्ति भारी, छीलर तीर निवास मीन बुगला अधिकारी। शुक्ल वर्ण शिर शिखा एक पग ध्यान करारा, ग्रास ग्रास स्नान करे दृढ़ नेम अचारा। हंस वंश को मान अधिक अभिमान जनावे, हंस दास की आश बास को भेद न पावे। आपे चढ़ मुरड़िया फिरे भेक बरोबर जान, रामचरण बक हंस की चेजे पड़े पिछाण। मान सरोवर बास आश हंसा वृत्ति भारी, मान सरोवर में बास करते हैं जो हंस की वृत्ति तो भारी है। जो मान सरोवर क्या कि भक्ति में रहते हैं, सदैव भक्ति में रमे रहते हैं, सदैव राम जी की, उनकी सुरता राम जी के देश में रहती, वो हंस की वृत्ति है। और छीलर तीर निवास मीन बुगला अधिकारी, और जो अदास है, जो कुदास है, उनकी वृत्ति तो भोगों में है, विलास में है, बगुले के जैसे जो गड्ढे खोचर वहां पर रहते हैं। और जो मछली में सुरता लगा के रहते हैं, माया में सुरता। शुक्ल वर्ण शिर शिखा एक पग ध्यान करारा। अब वो बगला कैसा है, इसका रंग एकदम सफेद है, रंग एकदम साफ सुथरा है, और शिर शिखा, सिर पे उसके शिखा है, सिर पे चोटी है सिर पे चोटी है। एक पग ध्यान करारा, एक पर पे खड़ा होके ध्यान करता है, ऐसा लगता हो कितने करारे तो ध्यानस्थ है, लेकिन उसकी सुरता है कहाँ। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि कंठी माला तिलक बाहर की रैणी, ऐसा लगता हो बहुत बड़े हैं, लेकिन रहने से पता चलता है, करने से कि साध है कि असाध है, साध है कि असाध। ग्रास ग्रास स्नान करे दृढ़ नेम अचारा, जो बगुला होता है ना, एक मच्छी खाता है फिर स्नान करता है, वो पूरा डुबकी लगाता है, फिर एक मच्छी खाता है फिर स्नान करता है, ग्रास ग्रास पे स्नान करता है, तो लगता है ओहो ये तो बड़े भक्तिवान दिखे कि हर बात बात में बाहर की बातें ऐसी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि बड़े ऊंचे हैं। ग्रास ग्रास स्नान करे दृढ़ नेम अचारा, ऐसा बताता है कि मेरा नियम बहुत दृढ़ आचार। अब मच्छी खा के स्नान कर रहा है, ऐसे पाप कर करके गंगा में, बोले नहीं हमारा तो नियम है कि हम गंगा में नहाते, हम तीरथ जाते, हम ये करते, तो पाप कर करके जा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या, पाप करके जा रहे हैं और बताते कि हमारा नियम बहुत दृढ़। अब ऐसा नियम क्या काम का। हंस वंश को मान अधिक अभिमान जनावे, फिर बगुला कहता है हम हंस के वंश के, इसलिए अभिमान जनाता है। ऐसे अपन अपने महापुरुषों को फरमाते हम उनके वंश के, हम रामचंद्र जी महाराज के वंश के, हम उनके शिष्य हैं, और करते धरते कुछ नहीं, हे बगुले नाम उनका बदनाम। हंस दास की आश बास को भेद न पावे, अब हंस दास की आश, महापुरुषों की आशा को तो जाना ही नहीं कि उनका वासा कहाँ है, उनकी आशा कहाँ है, इस भेद को तो हमने जाना नहीं, और बराबरी करते हैं उनकी, उनका नाम करते हैं। आपे चढ़ मुरड़िया फिरे भेक बरोबर जान, वो बोलते भेक भेक एक ही, चादर चादर एक ही, और अपने आप में अहंकार करते हैं। रामचरण बकहंस की चेजे पड़े पिछाण, लेकिन बगुला और हंस की वृत्तियों से पता चलेगा कि दोनों की वृत्तियां कैसी है, चेजे से पता चलेगा कि एक मोती चुकता है और एक है छीलर के किनारे, गड्ढे खोचर के किनारे, एक की रैणी से और करणी से पता चलेगा। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम राम।